और 9 सितंबर को भी हुई और 11 सितंबर को भी हुई और 12 सितंबर को भी हुई। यही चीजें तो मैं बाइट चलवाइए। कहाँ है भाई प्रोड्यूसर साहब, बाइट चलवाइए, बाइट चलवाइए। मैं बिल्कुल डाइवर्ट नहीं कर रही हूँ, मेरा काम डाइवर्ट करना नहीं है। मैं मौलाना रशीदी नहीं हूँ, मैं रूबिका लियाकत हूँ। मैं डाइवर्ट नहीं करती हूँ। और जिस चैनल पर आप बैठे हैं उसका नाम है न्यूज़ 18 इंडिया। क्रेडिबिलिटी इज द मोस्ट एंड अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप सुनाओ भाई। ये लोग तो सियासत कर रहे हैं इस पर। अरे सियासत क्या करें, अबू आजमी एक नंबर के झूठ को परोस रहे हैं। वो कह रहे हैं, क्या कहा बता दी, सुना दीजिए। दिखा दिया मैंने, आपके कहे पर मैं नहीं जाऊंगी। अबू आसिम आजमी को सुनाइए। अबू आसिम ने क्या कहा कानपुर में ईद के मौके पर आई लव यू मोहम्मद के पोस्ट। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये पिक्चर चालू करो बे। ये विक्टिम कार्ड क्यों, ये झूठ क्यों परोसा जा रहा है, किस बात पे? मैं कह रही हूँ आज आप कितने, हमारे पास जितना भी टाइम बचता है मैं फुल स्क्रीन आपको ले आती हूँ सर। आप कुरान की तिलावत भी कर दीजिए और मैं आपको गारंटी देती हूँ कोई आकर आपको ये नहीं कहेगा कि मौलाना रशीदी ने जुर्म कर दिया है, कोई नहीं कहेगा। रूबिका थोड़ा सा इसको समझिएगा और इसको समझने की आवश्यकता है। समझ गया। आपने जो बताया है कि कानपुर में सिर्फ 9 लोग नामजद हुए हैं और 15 अज्ञात के खिलाफ, ऐसा नहीं है। APCR के मुताबिक 1324 लोगों को नामजद किया है। 21 FIR हुई हैं अलग अलग शहरों में। आप कहें तो मैं तमाम शहरों के नाम बता दूं: उन्नाव, बागपत, कैसरगंज, शाहजहांपुर, कौशाम्बी, केशवपुर, गुजरात, वडोदरा, पीलीभीत, ये सब जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ कंप्लेन हुई है इस पर, और नामजद हुई हैं और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। खाओ माँ कसम। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, मैं आपकी बात मान लेता हूं, पुलिस की बात मान लेता हूं। पुलिस ने कहा कि साहब जहां हमने परमिशन दी थी उसके अलावा जगह पर पोस्टर लगाया, बैनर लगाया और तब ये कुछ हुआ। अगर ये पोस्टर, ये बैनर जहां इजाजत नहीं थी उसके अलावा भी लग गया तो कौन सी कयामत आ गई भाई? पुलिस को चाहिए था कि उन पर कार्रवाई ना करके उनसे कह दिया जाता भाई जहां की आपकी परमिशन है वहां कर लीजिए। और जिस वक्त ये FIR हुई उसी वक्त स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि ये FIR आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं हुई। गेम बजाना पड़ेगा। बस अब रुक जाइए। ये हमने इस वजह से की। मौलाना साहब आपने जब ये मामला फैल गया, हाँ, मौलाना साहब रूबिका एक मिनट सुनिए, सुनिए पहले एक बात प्लीज सुनिए ना मौलाना साहब, आप जिस तरफ जा रहे हैं पूरी कर लूं। अच्छा ठीक है, मैं पूरी कर लूं। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं पूरी कर लूं बात, ठीक है, मैं पूरी कर लूं। मैं ये कहना चाहता हूं जब ये बात पूरी फैल गई और पूरी आग लग गई सोशल मीडिया पर, तब 5-6 दिन के बाद एक पुलिस अधिकारी सामने आता है और कहता है कि साहब ये आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर FIR नहीं हुई। ये तो इन्होंने गलत जगह पर पोस्टर बैनर लगाया, प्रोग्राम दूसरी जगह पर किया इसलिए कि आप इसके पीछे की मंशा को समझिए ना। ये कुछ इस तरह के अपराध हैं ना शासन प्रशासन में ना, जो इस तरह की चीजों को हवा देते हैं। अब मौलाना साहब समझिए इन चीजों को, मैंने समझना पड़ेगा आपको। समझिएगा अब आप हमें आई लव महादेव से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अल्लाह का शुक्र है आपको। हमें आई लव महादेव से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है हमें। सुनिए अब रुकिए। जो जिस धर्म को मानता मौलाना है उसके देवी देवताओं से मोहब्बत करे। मौलाना साहब आप सुनिए, मैंने आपको बहुत तरीके से आपको सुना है ना। आपने ये कहा रूबिका लियाकत 5 सितंबर को कुछ लोगों के, और आपने गिनाया, मुझे मैं बताती हूँ आपने कहाँ कहाँ का गिनाया। 9 सितंबर उन्नाव में बिना इजाजत के जुलूस निकाला, सर तन से जुदा के नारे लगे, जुलूस निकालने से पुलिस ने रोका, लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। उसके बाद लोगों को सुनिए मैं डाइवर्ट नहीं कर रही हूँ, आप बिल्कुल सुनिएगा। आप सुनिए, एक सेकंड रुकिए ना मौलाना साहब, प्लीज रुकिए मौलाना साहब, रुकिए एक सेकंड। डाइवर्ट कर रही मेरी फिर वापस आप, मैं कह रही हूँ मैंने आपको तसल्ली से सुना, आप तसल्ली बख्श तरीके से मुझे सुनिए। मेरी बात को बहुत हल्का कर दिया ना, बिल्कुल नहीं। अब आपको मैं नहीं सुनूंगी, मैंने आपको तसल्ली बख्श सुना, मेरी बात को हल्का कर दिया। अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। 5 सितंबर को आप कह रहे हैं कि जुलूस निकाला गया। आपको पता है FIR कब दर्ज हुई है? तारीख बताएंगे आप मुझे, पहली FIR कब दर्ज हुई है? पता नहीं। ये 5 सितंबर में हुई, पता ही नहीं आप लोगों को, और डिबेट करने आ जाते हैं आप लोग। 5 सितंबर गजब बेइज्जती है को दर्ज हुई है। 5 सितंबर में हुई है। हाँ बस अब जाइए, आप भी जुलूस निकालिए।
9 सितंबर को हुई है पहली एफआईआर दर्ज, यानी 5 सितंबर को 12 वफात का जुलूस निकल चुका था। यही चीज तो गलत बताते हैं आप लोग। अरे यही चीज आप गलत बताते हैं। अरे गजब कर रहे हैं आप। 5 सितंबर को पहली एफआईआर हुई और 9 सितंबर को भी हुई और 11 सितंबर को भी हुई और 12 सितंबर को भी हुई। बॉस, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। यही चीजें तो गलत बताते हो आप लोग। कहाँ है भाई प्रोड्यूसर साहब? बाइट चलवाइए, करो बात को, बाइट चलवाइए। मत करो। मैं बिल्कुल डाइवर्ट नहीं कर रही हूँ, मेरा काम डाइवर्ट करना नहीं है। मैं मौलाना रशीदी नहीं हूँ, मैं रूबिका लियाकत हूँ। मैं डाइवर्ट नहीं करती और जिस चैनल पर आप बैठे हैं उसका नाम है न्यूज़ 18 इंडिया। क्रेडिबिलिटी इज द मोस्ट एंड अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब सुनाइए विधायक जी की बाइट, सुनाइए मौलाना रशीदी को विधायक की बाइट। देखिए, पिछले दिनों 4 तारीख को 12 वफात के जुलूस को लेकर कुछ क्षेत्रीय थाना पुलिस को कुछ भ्रांतियां हुई और एक एफआईआर जो एफआईआर हुई वो एफआईआर में कहीं आई लव मोहम्मद के खिलाफ एफआईआर नहीं थी। कमिश्नर साहब ने अभी ये बात क्लियर की है कि वो एफआईआर जो थी दूसरे दिन में किसी विवाद को लेकर थी। उस विवाद में भी अभी हम लोगों ने कहा उसकी कोई पुष्टि नहीं है। हम लोग आए थे कि पहले दिन दूसरे दिन की सारी बातों को लेकर इसका पटाक्षेप हो और इसको खत्म किया जाए। और इस एफआईआर से पूरे देश और दुनिया में गलत भ्रांति जा रही है और इत्तेफाक से वो हमारे कानपुर शहर के अच्छे वातावरण को, जो हम लोग का अच्छा वातावरण है, उसको एक नेगेटिव संदेश दे रही है। सुन लिया मौलाना साहब, सुना आपने? रूबिका जी, ये समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं। हाँ तो? और समाजवादी पार्टी के दूसरे जो एमएलए हैं आसिम मोहम्मद खान, अबू आसिम आजमी, उन्होंने क्या है वो कहा, वो भी सुनवा दीजिए। सुनाओ भाई। ये लोग तो सियासत कर रहे हैं इस पर। अरे सियासत क्या कर रहे हैं? अबू आजमी एक नंबर के झूठ को परोस रहे हैं। वो कह रहे हैं ने क्या कहा बता दी, सुना दीजिए। दिखा दिया है मैंने, आपके कहे पर मैं नहीं जाऊंगी। अबू आसिम आजमी को सुनवाइए। अबू आसिम ने क्या कहा? कानपुर में ईद के मौके पर लोगों ने आई लव यू मोहम्मद के पोस्टर लिखे। अबू आसिम आजमी को भी सुनवाइए। केस किया गया। अरे नहीं, अबू आसिम आजमी को सुनवाइए। अरे आपके बगल में चला रही हूँ जो कहा है। अरे महादेव और श्री नाम का नाम लिखने पर भी पुलिस केस करेगी क्या? पहले आप मुझे बताइए पहली एफआईआर समाजवादी पार्टी सियासत कर रही है। मौलाना पहली एफआईआर कब दर्ज हुई? तारीख बताइए मुझे। समाजवादी पार्टी सियासत कर रही है। पहली एफआईआर दर्ज कब हुई मौलाना बताइए मुझे। क्यों सुनवा रही है? पहली एफआईआर कब दर्ज हुई मौलाना साजिद रशीदी, मुझे बताइए पहली एफआईआर कब दर्ज हुई? अगर आप मुझे कहते तो मैं एफआईआर की कॉपी भी निकलवा के लाता। आपने मुझे गलत कैसे साबित किया? मैं आपसे कह रही हूँ 5 तारीख का मामला, जुलूस माशाल्लाह शांति से निकला, पीस से निकला, सब कुछ बढ़िया से हो गया और बाद में लोगों ने शिकायत की। डाइवर्ट आप कर रहे हैं, डाइवर्ट मत करो। आप हैं, मैंने आपको झूठा साबित कर दिया है मौलाना साजिद रशीदी। मुसलमानों के खिलाफ 1324 लोगों के खिलाफ, अगर आप 1324 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगे तो पुलिस केस करेगी। किस बात तो सही है। पर हुई और ऐसा कौन सा कानून है जो आई लव मोहम्मद पर एफआईआर करेगा? कौन सा कानून है ऐसा? अब आ गए वापस यहाँ पर विक्टिम कार्ड, जब कुछ ना मिले तो निकाल दो विक्टिम कार्ड। मैं बेचारा, हम बेचारे, हम डरे हुए हैं, हम गरीब, हम लाचार, फिर आ गए मनीष शुक्ला जी। ये सब मुसलमान। देखिए रूबिका जी, आपने उन डेट्स का उल्लेख कर दिया 5, 9, 15, 21 जो इस पूरे प्रकरण में महत्वपूर्ण तारीखें हैं। 5 को 12 वफात के बाद वहाँ एक गैर परंपरागत जगह पे टेंट लगा था। दूसरी बात, जो 12 वफात का जुलूस था उसमें हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर को फाड़ा गया था जिसमें एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसको ये कह के प्रचारित किया गया कि आई लव मोहम्मद के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन आपके चैनल पे आप पिछले 25 मिनट से आप 25 मिनट से रूबिका जी सिलसिलेवार तरीके से सभी घटनाओं को आप बता भी रही हैं, जो भ्रम है उसको भी आप तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन 2 लोग केवल हैं जो सुनने को तैयार नहीं हैं। तो इसी से आप ये समझ लीजिए कि पूरे प्रदेश और देश में ये क्या एक साजिश है। इससे समझ में आता है जो अभी राशिदी जी कह रहे हैं कि 1000 लोग के ऊपर एफआईआर है। भदोही, कौशाम्बी, उन्नाव, तमाम जगहों पे जो एफआईआर दर्ज की गई है वो सर तन से जुदा और बिना अनुमति के जुलूस के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन रूबिका जी, जब मन साफ हो तब तो आपकी बात सुन ले, मनीष शुक्ला की न सुने। आपने तो सारी चीज़ों को
क्रिस्टल क्लियर किया है। इसके बावजूद रशीदी जी और जो आपके साथ बैठे हैं मौलवी जी, वो नहीं मानने को तैयार है। समाजवादी पार्टी के 3 विधायक गए, पुलिस ने उनको भी क्लियर किया। उसके पहले सबसे पहले जो डीसीपी वहां के थे त्रिपाठी जी, उन्होंने पूरी बाइट उनकी है, पब्लिक डोमेन में है। 5 दिन से तो डिबेट हो रही है, इस बात को हम लोगों ने 10 बार दोहराया है कि आई लव मोहम्मद के आधार पे कहीं एफआईआर नहीं हुई है कहीं, लेकिन हाँ सर तन से जुदा का नारा लगेगा और कानून व्यवस्था से कोई खेलेगा तो उत्तर प्रदेश में एफआईआर होगी। इसमें आप निश्चिंत रहिए, हम लोग कतई तुष्टि। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। जय श्री राम दोस्तों, आज के डिबेट में आपका राय क्या है ज़रूर बताइए। और मुझे जो पर्सनली लगता है कि मुस्लिम समाज जो है ना सच बोलता है ना सच सुनते हैं। अगर मुस्लिम में कोई सच बोलते हैं तो उसके ऊपर फतह जारी कर देते हैं। और इसके ऊपर आपका राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं नए दूसरे डिबेट वीडियो के साथ।